अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था की, हमारे हाथों में कर्म करने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति, आँखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति और मस्तिष्क में जो ज्ञान प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हुए, और उसी परमपिता परमात्मा ने जो हमको वेद रूपी ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। तो उस ज्ञान में जो वेद हैं, विद ज्ञाने धातु से बनता है, ज्ञान अर्थ में, वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है, जो सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने से हम मुक्त हो जाते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने से हम दुखों से रहित हो जाते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने से हम शांति से युक्त हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान जिस प्रभु ने दिया, जिस परमपिता परमात्मा ने दिया, उस ज्ञान का स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। और इस ज्ञान की तो इतनी बड़ी महिमा है कि उसकी तो हम बात ही क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही इस जगत की दिशा और दशा तय होती है, और ज्ञान से ही हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों चीज़ तय होती हैं। हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा पढ़ते हैं, उसी के अनुसार हमारे मस्तिष्क में ज्ञान एकत्रित होता है, संगठित होता है, और उसी ज्ञान के अनुसार हम विचार करते हैं, और जो विचार करते हैं उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं होती हैं, और उस इच्छाओं के अनुसार हमारी चेष्टाएं होती हैं, और जो चेष्टाएं जैसी हम करते हैं उसी के अनुसार हमारे कर्म और उसका फल होता है, और हम वैसे ही बन जाते हैं। और यही उत्तम होगा तो उत्तम बन जाएंगे, यही निकृष्ट होगा तो हम निकृष्टता की ओर चले जाएंगे। तो ये जो ज्ञान है उसी की महिमा है, वही मूल है, वही बिंदु है, वही नींव है कि जिस ज्ञान को हम पोषित कर रहे हैं, जिस ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं, वह ज्ञान शुद्ध हो, वह ज्ञान श्रेष्ठ हो, वह ज्ञान अति उत्तम ज्ञान हो, तो हमारा जीवन भी अति उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। और वह ज्ञान यदि निकृष्ट है तो हमारा जीवन भी निकृष्ट होगा। इसलिए तो कहा जाता है बच्चों को शिक्षित और दीक्षित दोनों करने के लिए। मानी जो शिक्षा होती है वो उत्तम शिक्षा हो, उस शिक्षा से ही हमारा निर्माण होता है, उससे ही हमारे विचार बनते हैं, और जैसा विचार होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। जैसे हम बाहर भौतिक जगत को देखें तो वहाँ पर भी यही चीज़ लागू होती है। पूरे समाज में, पूरे संसार में आज जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, जिन चीज़ों को हम सुन रहे हैं, वह सारी चीज़ देखी सुनी जो प्रयोग की हुई चीज़ें हैं, वह भी जो आज समाज की स्थिति है, वह सारी एक विचार का परिणाम ही होता है, और वह विचार ज्ञान का परिणाम होता है। जैसा ज्ञान होता है अंदर वैसा विचार, जैसा विचार होता है वैसी इच्छाएं, चेष्टाएं, और वैसे कर्म और उसके फल, और वैसा ही जगत बन जाता है। तो ये सारा जो जगत है उसमें आज कुछ भी हम मनुष्यकृत ऐश्वर्य देखें तो वह सारा चराचर जगत में जो मनुष्यकृत जगत है, वह जगत की आज जो भी विकास कर रहा है, जो भी स्थिति में है, वह सारा भी एक ज्ञान का परिणाम होता है, एक विचार का परिणाम होता है। और हम इसको देख सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनने से पहले एक भूमि होती है वहाँ पर, और एक व्यक्ति होता है जिसके मन में वो विचार होता है कि इस भूमि पे हम इस प्रकार से इसको बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें लोग ऐसे रहेंगे, इस तरीके से किचन बनाएंगे, इस तरीके से उसमें बालकनी बनाएंगे, इस तरीके से बेडरूम बनाएंगे, इस तरीके से बैठक रूम बनाएंगे, इस तरीके से टीवी लगाएंगे, इस तरीके से सारी सुविधाएं रखेंगे, तो इस प्रकार से मनुष्य वहाँ रह पाएगा। और इस प्रकार से सोचता है, विचारता है, और पूरी अपने मस्तिष्क में पूरी बिल्डिंग पहले बना चुका होता है। वास्तव में भूमि पर कुछ नहीं है, वहाँ पे खेती हो रही है, जंगल खड़ा है, लेकिन पहले मनुष्य के दिमाग में ऐसे पूरा चित्र होता है विचार के रूप में, ज्ञान के आधार पर उन्होंने विचार किया और वो सारा एकत्रित होता है, और फिर उसको क्रियान्वित रूप में आता है, चेष्टा करता है उसको करने के लिए, फिर कर्म करता है, और कर्म का फल रूप वो पूरी बिल्डिंग ऐसी बन जाती है। और उसको हम देखते हैं तो क्या होता है, वो हमारे जो सुसुप्ति में पहले था, मानी जो बीज रूप में था, जो विचार रूप में था, जो ज्ञान रूप में था, वो अभिव्यक्ति के रूप में आ गया चेष्टा और कर्म के बाद। जस्ट इस चीज को जैसे हम देखते हैं उसी प्रकार सारे के सारे जगत में जो भी भौतिक ऐश्वर्य है, मनुष्यकृत ऐश्वर्य है, उसकी दिशा और दशा इसी प्रकार से तय होती हैं, इसी प्रकार से उसका भी
मापदंड तय होता है और वो आगे बढ़ता है। और इसी प्रकार से हमारा जीवन भी, हम अपने जीवन में आज जो कुछ भी हैं, सुखी दुखी, धनवान दरिद्र या अन्य कुछ भी कह लें, वो सारा का सारा आज हमारे जीवन में आज जो कुछ भी है वो हमारे पूर्व के ज्ञान के और विचार के परिणाम हैं। और आज हम जो ज्ञान और जो विचार करते हैं वह आगे हमको दिखाई देगा। आज अब हम उच्च विचार में जिएंगे, उच्च भाव में जिएंगे, आज हम उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा आगे आने वाला जो जीवन है वो पूरा परिवर्तित हमको दिखाई देगा। हमारा पूरा जीवन एक उत्कृष्ट जीवन दिखाई देगा, हमारा पूरा जीवन एक अलग सा दिखाई देगा। और आज हमारा ज्ञान यदि निकृष्ट है, निम्न है, तो हमारा विचार भी ऐसा हो जाएगा और उसी के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन आगे का नीचे की ओर ढलेगा, नीचे की ओर आएगा। तो पूरा जगत या हमारा जीवन, उनकी दोनों की दिशा और जो दशा है वह तय होती है ज्ञान के आधार पर। और वह ज्ञान है वह कैसा है, उस ज्ञान को हम यदि श्रेष्ठ ग्रहण करते हैं, अर्थात वेदोक्त ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वेद में जिस ज्ञान को बताया उसको ग्रहण करते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं, उसका सत्संग करते हैं, तो उसके अनुसार हमको कर्म करने की इच्छा होगी, तो उसके अनुसार हम चेष्टा करेंगे और उन कर्मों को करेंगे तो वास्तव में हम वैसे ही बन जाएंगे। और हम महापुरुषों को देखते हैं और हम सामान्य व्यक्ति को देखते हैं, तो दोनों में हम कंपैरिजन क्या करते हैं, हम एक बार विचार करें, ठहरे देखें, तो क्या कंपैरिजन करते हैं। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो अपने लिए काम करता है, सामान्य व्यक्ति होता है वो थोड़ा बहुत काम करता है और रोटी कपड़ा मकान औषधि इतने के ही बारे में वो सोचता है और उतने में ही वो जीता है। इस कारण वो सामान्य व्यक्ति हो जाता है और उस कारण से वो सामान्य जीवन जीता है, इसलिए उनके जीवन में कोई विशेष आदर्श कोई नहीं मानता। लेकिन जिनको हम उंगली देकर के महापुरुष मानते हैं, जिनको हम ऋषि मानते हैं, जिनको हम अति उत्कृष्ट पुरुष मानते हैं, उनके जीवन में देखेंगे तो इससे अतिरिक्त होता है। उसमें इससे अतिरिक्त यही होता है कि वो अपने लिए रोटी कपड़ा मकान औषधि इसके ऊपर नहीं सोचते हैं, वो इससे हट करके अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, इससे हट करके इस जगत के बारे में सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसा उत्कृष्ट हो, हमारे जीवन में कैसी पूर्णता हो, हमारे जीवन में कैसे विचार और हमारे जीवन में कैसी परिस्थितियां हैं, उन सब के ऊपर वो सोचता है, विचारते और कर्म करता है। और इस जगत की क्या परिस्थिति है, क्या दिशा है और उसको हम किस तरीके से उत्कृष्ट बना सकते हैं, इस जगत में कैसे हम सात्विकता का, अच्छाइयों का संचार कर सकते हैं, इस जगत का कैसे हम उद्धार कर सकते हैं, अर्थात इस जगत के लिए हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं, इसके लिए वो सोचता है और इसके लिए वो कर्म करता है। तो वो महापुरुष बन जाता है, वह उत्कृष्ट पुरुष बन जाता है, वो युग पुरुष बन जाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति में और महान व्यक्ति में दोनों में यही अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान औषधि इन्हीं चीज़ों में, मानी अपने जीवन को सुखपूर्वक कैसे वो व्यतीत कर पाए उसके लिए वो सोचता रहे, अपने जीवन के दुखों को कैसे वो दूर करे। भूख लगती है तो एक प्रकार का दुख है, उनकी निवृत्ति कैसे करे, कपड़ा इत्यादि की आवश्यकता होती है उनकी निवृत्ति कैसे करे। इसी प्रकार से वर्षा आ गई, धूप आ गई या आंधी इत्यादि चल गया तो उससे हमारी रक्षा कैसे हो, बीमारी हो गई उससे हमारी रक्षा कैसे हो, इनके बारे में ही सोचता रहे, उससे ज़्यादा वो नहीं सोचता, इसलिए तो सामान्य रह जाता है। और जो महापुरुष होते हैं ये इन सारी बातों को छोड़ देते हैं, इन सारी बातों में तो पड़ते ही नहीं है, वो उत्कृष्ट विचार पूरे जीवन के बारे में देते हैं, यथार्थता के बारे में सोचते हैं कि हमारा जीवन आज कहाँ है, हमारे जीवन की दिशा क्या है, अभी हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, हमारे जीवन की पूर्णता क्या है, हमने क्यों जन्म लिया है, क्या करना है, हमको अपने जीवन में क्या आगे बनना है या कैसे हमको अपने जीवन का प्रयोग लेना है, परमात्मा ने हमको क्यों भेजा है, हम क्या करने के लिए यहाँ आए हैं और हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में सोचता है। इसी प्रकार जगत के बारे में भी ऐसे ही सोचता है कि इस जगत के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपयोगी हो सकते हैं, इस जगत के अनुकूल हम कैसे जी सकते हैं, इस जगत के अनुकूल रह करके हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करके हम अपने पूरे जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे जीवन की जो पूर्णता है वो क्या है और उसको प्राप्त कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ इस जगत की पूर्णता क्या है, इस जगत के साथ जुड़ करके हम कैसे अपने जीवन को जिए और इस जगत में सारे जो लोग हैं उसकी भी उन्नति कैसे हो, उन सारी चीज़ को लेकर के वो सोचता है, विचारता है और कर्म को करता है। और जब इस प्रकार से वो कर्म को करता है तो स्वयं महापुरुष बन जाता है, स्वयं युग पुरुष बन जाते हैं, स्वयं एक युग पुरोधा बन जाता है। तो यह ज्ञान मूल जो है वह ज्ञान है। वह ज्ञान कहाँ से आया? वेदों से आया, श्रेष्ठता से आया,
जो वेद आदि सत्य शास्त्र से वहाँ से आए, भगवान से आया। ध्यान लगाएंगे, ध्यान करेंगे तो भगवान भी हमारे भीतर ही उसी ज्ञान को प्रस्फुटित करता है, देता है। लेकिन उसके लिए हमको ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और उस ज्ञान को हमको साक्षात करना पड़ेगा, उस ज्ञान को अपने भीतर प्रकट करना पड़ेगा। या वो नहीं प्रकट है तो हमारे सामने जो लिखित ज्ञान है, वेद आदि शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है, वेदों में जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का सत्संग करें, उनका स्वाध्याय करें, उसको पढ़े, उन ऊपर चिंतन मनन करें। मंत्र का अर्थ ही वही होता है, मननात् त्रायते इति मंत्र। त्रायते मानी जो रक्षा करता है, जिसका चिंतन करने से, मनन करने से हमारी रक्षा होती है, उसको कहते हैं मंत्र। और ये जो वेद में जो मंत्र दिए हैं, वो हम मंत्र ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान से भरे हुए हैं कि उस मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं, उस मंत्रों के ऊपर हम जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे पूरे जीवन की रक्षा होती है, सारे जगत की रक्षा होती है, हमारा उद्धार होता है, हमारा कल्याण होता है। इसलिए इस ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए इस सत्संग की, इस स्वाध्याय की बहुत आवश्यकता है, इस वेदों के साथ जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें इन्हीं मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वेद के मंत्रों का। और वेद के मंत्रों का जब हम उसमें प्रयोग करते हैं तो प्रतिदिन हम सुबह शाम दोनों समय, यदि संध्या के समय संधि काल में हम हवन करते हैं तो दोनों समय उस वेद मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मन चिंतन मनन करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, हमारे जीवन का उत्थान होता है, हमारे जीवन का उद्धार होता है, हमारे जीवन का विकास होता है, वह मंत्र कहे जाते हैं। और यह जो मंत्र हैं, जब हम अग्निहोत्र के साथ जुड़ते हैं तो वो वेद मंत्र स्वतः ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उस वेदों का ज्ञान हमारे जीवन में उतरने लगता है। हम हर रोज उसका सुबह शाम उच्चारण करते हैं, और उच्चारण करते तो उसका चिंतन मनन भी होता है, और वो हमारे भीतर, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज है जिसके साथ हम नित्य प्रति जुड़ेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर बनने लग जाता है। जैसे हम एडवर्टाइज भी देखते हैं, हम टीवी देखते हैं तो उसमें लोग एडवर्टाइज देते हैं, कितनी 5-10 सेकंड, 15 सेकंड, कोई 1 मिनट की एडवर्टाइज होती है, लेकिन वो दिन में 10 बार, 25 बार, 50 बार दिखाते और सालों सालों तक दिखाते रहते। तो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में उस कंपनी के प्रति, उस प्रोडक्ट के प्रति एक पूरी चित्र बन जाता है, पूरी हमारे भीतर एक जगह बन जाती है। हम जब दुकान पे जाते हैं तो वही प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, तो वो एडवर्टाइज वालों को उसी से ही लाभ मिल जाता है। इसलिए तो वो एडवर्टाइज बार बार देते हैं, वरना तो दिन में 1-2 बार दे दे तब भी लोगों को पता चल जाएगा कि इस कंपनी की और ये प्रोडक्ट है। लेकिन बार बार बताने का प्रयोजन क्या है, हमारे भीतर उसकी जगह बने। तो इसी प्रकार से जब हम वेद मंत्रों को बार बार दोहराते हैं, मानी सुबह शाम जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो दोहराते हैं उसको, बार बार उसके ऊपर चिंतन मनन होता है, तो उसकी हमारे भीतर जगह बनती है। और उसकी जगह बनने से वो जो श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम ज्ञान है, वह ज्ञान हमारे भीतर उतरता है। और जैसा ज्ञान हमारे भीतर होता है वैसा ही हमारे विचार बनते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारी चेष्टाएं होती हैं, जैसी हमारी चेष्टाएं होती हैं वैसा ही हम कर्म करते हैं, वैसे ही कर्म के फल होते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। कितनी एक सटीक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए हमको यज्ञ के साथ जुड़ना पड़ेगा, हवन के साथ जुड़ना पड़ेगा, अग्निहोत्र के साथ जुड़ना पड़ेगा। हवन अग्निहोत्र के साथ जुड़ेंगे, सारी दिव्यताएं हमारे साथ जुड़ जाएगी। ये सारी दिव्यता से युक्त होकर के हम अपने पूरे जीवन को अति उत्तम बना पाएंगे, हम अपने पूरे जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे और अपने जीवन में उस उत्कृष्टता को प्राप्त कर पाएंगे जो इस धरती पर महापुरुष हो गए, जिन्होंने अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले गए, पूर्णता को प्राप्त किया। वैसे हम भी अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा पाएंगे। किससे? यज्ञ से, हवन से, अग्निहोत्र से। और यदि हम अग्निहोत्र से नहीं जुड़ेंगे तो श्रेष्ठ ज्ञान से नहीं जुड़ पाएंगे। कई लोग कहते हैं स्वाध्याय कर लेंगे। अरे देखिए, आप अभी वर्तमान में अपने जीवन को देखिए, क्या आप वेद जैसे उत्तम ज्ञान जो इस ऋषि मुनियों ने हम तक पहुंचाया, क्या आप एक भी मंत्र या एक भी उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं? 24 घंटे में आप कितने मिनट उसको देते हैं? जो सामान्य सी बातें हैं, जो फालतू की भी बातें हो सकती हैं या अन्य भी बातें हो सकती हैं, उसके बारे में हम कितना समय देते हैं? लेकिन ये जो उत्कृष्ट ज्ञान है उसके बारे में हम वर्तमान में देते हैं? वेद के लिए 2 मंत्र 3 मंत्र पढ़ना या उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, क्या हम कर पा रहे हैं या कर रहे हैं? यदि यथार्थ रूप से देखेंगे तो पता चलेगा कि करते हैं नहीं करते हैं। और जब आप यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो एक स्थूल क्रिया हो गई ना, यज्ञ करना, हवन करना, वो एक प्रक्रिया हो गई। तो उसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो इसके साथ भी जुड़े रहते हैं।
और जब यज्ञ के साथ जुड़े रहते हैं तो उसके माध्यम से मंत्रों के साथ भी जुड़े रहते हैं, और मंत्र का हम उच्चारण करते हुए जब स्वाहापूर्वक आहुति देते हमारा चिंतन मनन भी उसके साथ उसका चलता रहता है, तो हमारा स्वाध्याय नित्य प्रति सुबह शाम स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है, और उस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना भी हो जाती है, और एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म कर गुजरते हैं उससे बहुत बड़ा दान भी हो जाता है, घर भी पवित्र हो जाता है, शरीर की बीमारियां भी दूर हो जाती है, परिवार के क्लेश भी दूर हो जाते हैं, और पूरा पर्यावरण भी शुद्ध हो जाता है, और सारा जो भूमंडल है उसमें एक स्थिरता, एक सात्विकता का संचार भी हो जाता है, और उससे साथ साथ और भी हजारों लाभ जुड़ जाते हैं। कितना उत्तम काम है, कम समय में एक ही समय में इतने सारे कामों का होना, ये अपनी आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए शास्त्र ने कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ जो है इस धरती पर जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों में श्रेष्ठतम कर्म है। इसलिए यह यज्ञ को करने के लिए बार बार कहा जाता है वेदों के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है कि यज्ञ कीजिए, कैसे भी कीजिए, भेषज यज्ञ कीजिए, चाहे बीमारी को मिटाने के लिए कीजिए, चाहे शुद्धिकरण के लिए कीजिए, चाहे अशुभ शक्तियों से बचने के लिए कीजिए, चाहे घर की पवित्रता के लिए कीजिए, चाहे जीवन की पवित्रता के लिए, कैसे भी आप अपनाइए, जुड़िए। जब आप यज्ञ के साथ जुड़ेंगे तो उसके जो लाभ है उसको जब आप अनुभव करेंगे तो उसको छोड़ नहीं पाएंगे, और बहुत उत्तम कार्य है, और सब ओर से आपको पूरी परिपूर्ण करने वाला कर्म है। इसलिए इस यज्ञ के साथ जुड़े, हम स्वयं भी करें, औरों को भी प्रेरित करें कि ऐसा श्रेष्ठ कर्म, ऐसा उत्तम कर्म है जो एक ही बार 10 से 15 मिनट लगती हैं, और उस 15 मिनट में जो जो घटनाएं घटती हैं, जैसे मैंने बताया कि हम 15 मिनट का जो यज्ञ या 12 मिनट का जो यज्ञ करते हैं, उस 12 मिनट में एक तो बहुत बड़ा हम दान दे देते हैं, परोपकार हो जाता है। दूसरा, हम एक ऐसी क्रिया के साथ जुड़ते हैं जिस क्रिया में परोपकार की हमको भावना मिलती है, परोपकार का एक दृश्य हमको दिखाई देता है। तीसरा, हम उसके साथ वेद जैसा जो उत्तम ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान है, उस परंपरा से, उस ज्ञान से हम जुड़ जाते हैं, और वह जो ज्ञान है वो इतना सशक्त, इतना मजबूत और इतना श्रेष्ठ ज्ञान है कि वह ज्ञान रूपी नींव से हमारे जीवन की और इस जगत की दोनों की दिशा बदल जाएगी। हाँ, जैसा ज्ञान होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है, यह अटूट सत्य है। और इसी प्रकार जैसा ज्ञान होता है वैसा जगत, तो वह जो उत्तम ज्ञान है उस ज्ञान के साथ हम जुड़ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। और उससे साथ साथ पर्यावरण, जो हम 24 घंटे सांस लेते हैं, उस 24 घंटे में जो हम सांस लेते हैं उसके माध्यम से जो अशुद्ध वातावरण करते हैं, उस अशुद्धि को भी हम दूर कर देते हैं। मानिए वातावरण को हम शुद्ध करते हैं, वातावरण को हम पुष्टिकारक बनाते हैं, हम अपने घर की दिव्यता को बढ़ाते हैं, घर को ऐसा दिव्य देवालय सा बना देते हैं कि वहां रह करके हमारे साथ हमारे पूरे परिवार में जो क्लेश होते हैं, जो आपस में रुझाव होते हैं, वो दूर होने लगते हैं। मानी आपस में जब हम क्लेशों से युक्त होते हैं तो वो दूर होता है, हम एक दूसरे का जो भावनात्मक विकास है वो होने लगता है, तो उसके कारण सबका विकास होता है, सब परस्परता में अनुकूलता के अनुसार बर्ताव करने लगते हैं, और जिसके कारण स्वर्ग जैसा वातावरण घर का बन जाता है। इसलिए कहा स्वर्ग का मुझे घर में ही स्वर्ग बन जाए, क्योंकि सात्विकता बढ़ेगी। किसी के मन में रासिकता तामसिकता नहीं रहेगी तो खिंचाव, तनाव, चिड़चिड़ापन, राग, द्वेष इनसे दूर हो जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से है कि जहाँ पे प्रेम होगा, वात्सल्य होगा, स्नेह होगा, जहाँ देने का भाव होगा, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं होगी, वहां स्वर्ग जैसा वातावरण अपने आप बनेगा, तो वो भी बन जाएगा वहां पर। और उसके साथ साथ पूरा जो भूमंडल है, ब्रह्मांड है, उसमें भी दिव्यता का संचार होता है, और पूरे अस्तित्व का यज्ञ वही भुवनस्य नाभि, सारे भूमंडल का नाभि जो यज्ञ है उसको करने से सारा भूमंडल का जो अस्तित्व है उसमें सात्विकता का संचार होने से उसमें जो विकृतियां हैं वो दूर होती हैं, और वो कभी विकृतियां आती नहीं है। और यज्ञ को करने से वृष्टि भी अच्छी होती हैं, और वृष्टि जब होती है तो पेड़ पौधे, फल फूल, वनस्पति, औषधियाँ भी बहुत अच्छे और उत्तम फलित फूलित होते हैं। और उसके साथ साथ जो कृषिकरण है, जो हम अन्न फल फूल इत्यादि का जो प्रयोग करते हैं वो भी अति गुणवत्ता से युक्त हो जाते हैं। मानिए जो कृषिकरण है वो यदि यज्ञ आधारित हो, यज्ञ से पूरित जो हवाएं है वो वहाँ संचारित होती हैं, बहती हैं, और वहाँ पे वो जो खेती होती है, वह जो अन्न है वह अन्न इतना उत्तम होता है, इतना श्रेष्ठ होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इत्यादि जो होते हैं
या विटामिन इत्यादि जो भी चीज़ हम कहें, वो सारी चीज़ अति उत्तम मात्रा में और भरपूर मात्रा में होती है। आज जो हम खेती करते हैं पेस्टिसाइड इत्यादि या कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके, वह जो अन्न है वो एक प्रकार का भूसा है, क्योंकि उसमें जो तत्व हमारे शरीर के लिए चाहिए वो तो बहुत न्यून बच गए, नहीं जैसे बच गए हैं। जिसके कारण से हम अन्न खा रहे हैं, जिसके कारण से हम फल खा रहे हैं, जिसके कारण हम सब्जियां खा रहे हैं, जिस चीज़ को उसके माध्यम से हमारे शरीर के लिए हम ले रहे हैं, वो चीज़ तो उसमें रही नहीं है, उसकी जगह पे तो और जहर उसमें है। तो उससे हम बचें और ऐसी खेती करने के लिए हम प्रेरित हो। ऐसी खेती करेंगे तो निश्चित ही हमारे पूरे इलाके के साथ साथ सबका कल्याण होगा, किसानों का भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। और जो उस अन्न को खा रहे हजारों लाखों करोड़ों लोग, उन सबको स्वास्थ्य मिलेगा, वह सब बीमारियों से रहित होंगे। और जितने करोड़ों करोड़ों जीव उस वातावरण में सांस ले रहे हैं, उन सब के लिए हम कितना बड़ा परोपकार कर रहे हैं। मानिए एक ही 10, 12, 15 मिनट की जो क्रिया है, उस क्रिया से कितनी घटनाएं घट रही, उन चीज़ों को आप देखेंगे तो अकल्पनीय चीज़ें घट रही हैं। इसीलिए तो इसको सर्वश्रेष्ठ कर्म, अति उत्तम कर्म कहा गया। तो ऐसे उत्तम कर्म से हम क्यों वंचित रहे? तो आइए हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को अपनाएं, दैनिक यज्ञ को अपनाएं, हर रोज हवन करें, अग्निहोत्र करें और अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी दिव्यता का आधान करें और अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाए। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।